वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका में एक बार फिर डूम्सडे प्लेन की चर्चा जोरों पर है। यह विमान, जिसे आधिकारिक तौर पर बोइंग E-4B नाइट वॉच कहा जाता है, हाल ही में वाशिंगटन डीसी के नजदीक पहुंचा है। 6 जनवरी 2026 को यह विमान नेब्रास्का के ऑफवुड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रूज कैंप स्प्रिंग्स में उतरा। इस घटना ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है, क्योंकि यह प्लेन परमाणु युद्ध या बड़े संकट के समय अमेरिकी सरकार की कमान संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। डूम्सडे प्लेन क्या है? E-4B नाइटवॉच अमेरिकी वायुसेना का सबसे रहस्यमयी और मजबूत विमान है। ये बोइंग 747-200 का संशोधित संस्करण है, जिसे परमाणु हमले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP और अन्य विनाशकारी घटनाओं से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: हवा में लंबे समय तक उड़ान, एरियल रिफ्यूलिंग से यह हफ्तों तक आसमान में रह सकता है। परमाणु हमले से सुरक्षा, विमान की बॉडी और सिस्टम न्यूक्लियर ब्लास्ट और रेडिएशन से सुरक्षित हैं। मोबाइल कमांड सेंटर, इसमें 100 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख शामिल हैं। यहाँ ब्रीफिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो सैटेलाइट, सबमरीन और मिसाइल फोर्स से संपर्क बनाए रखते हैं। हमेशा तैयार, अमेरिका के पास ऐसे 4 प्लेन हैं, जिनमें से कम एक 24x7 अलर्ट पर रहता है। यह प्लेन नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशंस सेंटर (NAOC) के रूप में काम करता है। अगर पेंटागन या व्हाइट हाउस नष्ट हो जाए, तो भी राष्ट्रपति यहां से न्यूक्लियर कोड जारी कर युद्ध जारी रख सकते हैं या जवाबी कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। ट्रंप के समय में क्यों बड़ी चर्चा? जनवरी 2026 में ये प्लेन वाशिंगटन पहुंचने के बाद सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर खलबली मच गई। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वैश्विक तनाव के कारण ट्रंप प्रशासन सतर्क है। मुख्य वजहें: वेनेजुएला संकट, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई की, जिससे रूस और अन्य देश नाराज हैं। रूस के साथ तनाव, रूस ने अटलांटिक में अपनी परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोद तैनात की है, जिसे यमराज कहा जा रहा है। ईरान और अन्य मुद्दे, ट्रंप ने ईरान, ग्रीनलैंड और अन्य देशों पर सख्त बयान दिए हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कोई आधिकारिक संकट घोषित नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूटीन ट्रेनिंग, पोजिशनिंग या तैयारी का हिस्सा हो सकता है। फिर भी 9/11 हमलों के बाद ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं, इसलिए लोग इसे परमाणु हमले के डर से जोड़ रहे हैं। दुनिया में हलचल, ये खबर हिंदी मीडिया में भी छाई हुई है। न्यूज 18, TV 9 और अन्य चैनलों ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने बचाव में डूम्सडे प्लेन एक्टिव किया है। सोशल मीडिया पर लोग WW3 की आशंका जता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 2026 की शुरुआत में ही WW3, जबकि दूसरे ने कहा, ट्रंप के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्लेन सिर्फ संकट में ही नहीं, बल्कि तैयारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। अमेरिका हमेशा कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट सुनिश्चित करता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में वैश्विक राजनीति गर्म है। डूम्सडे प्लेन की मौजूदगी चिंता तो बढ़ाती है, लेकिन यह अमेरिका की ताकत का भी प्रतीक है। फिलहाल कोई बड़ा हमला या युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दुनिया की नजरें वाशिंगटन पर टिकी हैं। क्या ये सिर्फ तैयारी है या कोई बड़ा खतरा? समय ही बताएगा।